भारत की आन बान शान यानी कि हमारा तिरंगा और आज इसे पूरे देश में फहराया गया क्योंकि आज 73वां गणतंत्र दिवस है और इस मौके पे एक और जहां लोग तिरंगा खरीदते हैं, इसे फहराते हैं और अपने देश में गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर हमारे देश में बेरोजगारी के शिकार हुए लोग भी बैठे हुए हैं, जिनके द्वारा आज भी ये मांग की जा रही है कि उन्हें नौकरी दी जाए। लेकिन गणतंत्र के इस देश में ऐसा कोई भी नहीं है जो इनकी पुकार सुने और बेरोजगारी से इन्हें आजादी दिलाए। लेकिन भले ही सरकार बेरोजगारों की जुबान ना समझ पाए, पर हमारे भारत की शान यानी कि तिरंगे ने कई लोगों को रोजगार दिलाया है। और आज हम आपको उसी बिहार के गोपालगंज की कहानी बताएंगे, जहां तिरंगे की वजह से कई घरों में चूल्हे जलते हैं और लोगों को 2 वक्त के खाने मिल पाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मैं आपके साथ वंदना, कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ। देश में स्वतंत्रता दिवस हो या फिर गणतंत्र दिवस, मौका चाहे जैसा भी हो, लोग अपना देश प्रेम दिखाने से पीछे नहीं हटते और पीछे रहना भी नहीं चाहिए। जब बात देश की हो तो फिर जान भी गंवानी पड़े तो आखिर कैसे कोई पीछे हट सकता है। और ऐसे में तिरंगे का निर्माण देश के कई हिस्सों में लोग करते हैं, जिसमें ज्यादातर जगहों पे गैर कानूनी तरीके से प्लास्टिक के तिरंगे से बनाए जाते हैं, तो कहीं कपड़े का इस्तेमाल तिरंगे बनाने में किए जाते हैं। लेकिन आज बात गोपालगंज की करेंगे, जहां प्लास्टिक और कपड़े नहीं बल्कि खादी के तिरंगे बनाए जाते हैं और इसे अन्य राज्यों में भी भेजा जाता है। बता दें, गोपालगंज के खादी ग्रामो उद्योग में बने तिरंगे ना सिर्फ इसलिए खास है क्योंकि वो खादी के बने हैं, बल्कि इसलिए भी खास है क्योंकि इनके निर्माण में लगे करीब 150 लोगों को रोजगार मिला है। भले ही बिहार के नीतीश कुमार को अपने युवाओं की फिक्र नहीं है, भले ही वो उन्हें ऐसे ही बेरोजगार देखने की मंशा रखते हैं, लेकिन गोपालगंज में बनने वाले इस खादी के तिरंगे की वजह से कई घरों में बेरोजगारी से जूझ रहे लोगों को रोजगार मिलता है। घरों में चूल्हा जलाए जाते हैं, 2 वक्त की रोटी इस महंगाई के दौर में लोगों को मिल पाती है। गोपालगंज शहर के कॉलेज रोड के स्थित खादी ग्रामोद्योग संघ के द्वारा कई वर्षों से हमारे शान तिरंगा का निर्माण किया जाता है, जिससे कई लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी जिंदगी खुशहाल हो पाती है। बता दें, हर वर्ष करीब 2000 से ज्यादा तिरंगे का निर्माण इस उद्योग में किया जाता है, जिस वजह से करीब 6 लाख की आमदनी होती है, तो वहीं 1 लाख की बचत भी इस उद्योग के द्वारा किया जाता है। और खास बात तो यह है कि इस तिरंगे का निर्माण प्लास्टिक नहीं बल्कि सूत कताई से की जाती है। और ज्यादातर इस बढ़ते हुए दौर में जिस तरीके से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, उसी तरह से इस उद्योग में भी अधिकांश महिलाएं ही कार्य करते हुए नजर आती हैं, जिस वजह से वो आत्मनिर्भर भी बन रही हैं और अपने परिवार का खर्च भी चला पाती हैं। इस झंडे के निर्माण में करीब आधा दर्जन कारीगर के अलावा सूत कताई में 104 महिला और 40 बुनकर, जिसमें 15 महिलाएं समेत 150 लोग काम करते हैं। इस कार्य में लगे लोगों के द्वारा इसको सिर्फ काम नहीं बल्कि देश प्रेम की तरह देखा जाता है। और गोपालगंज में स्थित ये तिरंगा उद्योग सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी इसकी चर्चा होती रही है। जी हाँ, बिहार के अलावा झारखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल और उड़ीसा में भी ये तिरंगा फहराया जाता है। अगर तिरंगे के निर्माण करने वाले कारीगर समसूल की माने तो वो खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं और इस तिरंगे निर्माण की जिम्मेदारी संभाल के खुद को एक बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली वो मान चुके हैं। और आखिर कोई खुद को सौभाग्यशाली माने भी क्यों ना, जिसे देश की शान तिरंगे बनाने का मौका मिला हो। वैसे तो खादी ग्रामोद्योग कपड़ों के बारे में पहचान रखता है, लेकिन इस खादी ग्रामोद्योग में पिछले 50 सालों से तिरंगे का निर्माण कार्य जारी है, क्योंकि इसमें खादी की शुद्धता और गुणवत्ता के साथ ही इस तिरंगे का मूल्य भी काफी उचित रखा गया है। और इसकी मांग बिहार के साथ साथ अन्य राज्यों में कितनी है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि इसकी बुकिंग पहले से ही करा ली जाती है। और आज इस खास मौके पे बिहार के इस तिरंगे उद्योग के बारे में हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से तिरंगे निर्माण की वजह से लोग एक ओर अपना देश प्रेम दिखा पाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर लोगों को रोजगार मुहैया करा पाते हैं। तो हम आशा करते हैं जिस तरीके से गोपालगंज के कुछ लोग इस तिरंगे के निर्माण की वजह से अपनी बेरोजगारी से स्वतंत्र हो चुके हैं, उसी तरह हमारे नीतीश सरकार भी अपने राज्य के युवाओं को यूं सड़कों पे ना छोड़े बल्कि उन्हें भी रोजगार की स्वतंत्रता दे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और देखते रहे जनता जंक्शन। धन्यवाद।